जय बोलो गणेश भगवान की। मैं श्री राधे रानी आप लोगों के लिए फिर लेके आई हूँ गीता के 9वें अध्याय का मातम। आपको छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मेरी कथा पूर्ण सुनना। आप लोगों को अगर टाइम नहीं तो आप चैनल पे मत आना। आप पाप के भागी मत बनना। मैं श्री राधे रानी आपको कर्म साक्षी दीपक लगा के मंदिर से मैं सीधी कथा सुनाती हूँ। इसलिए बोल रही हूँ कि पूरी ही कथा सुनना। आप भगवान की दया आप पे भी बने, आपके पितरों को भी मोक्ष मिले और हमारे पितरों को भी मोक्ष मिले। आप लोगों की दया से मैं नई नई कथा लेके आती हूँ, सुनाती हूँ और आप लोग सुनते रहिए। इसीलिए गीता के 9वें अध्याय का महात्म सुना रही हूँ आपको। महादेव जी कहते हैं, पार्वती जी मैं अब आदर पूर्वक 9वें अध्याय का महात्म वर्णन करूँगा। तुम ऋथिक होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिमा नाम की एक नगरी, वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद विद्याओं के तब और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाया। एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ के बलि देने के लिए एक बकरा मंगवाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब उसको सबको आवश्यक आश्चर्य में डाल दिया। उस बकरे ने हंसकर ऊंचे स्वर में कहा, महानु इन बहुत में यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इसका फल तो तेरा नष्ट हो जाएगा तथा यह जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है उसे देख लो। बकरे के इस ऐसे कहने पर सब लोग खड़े हो गए और कहने लगे, ये बकरा बोलने कैसे लगा? खड़े तो बोला कि बकरे को देखकर ब्राह्मण ने कहा कि क्या बात है, आप कैसे बोलने लगे? आप तो बकरे हो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर उससे विनती की। प्रणाम करके श्रद्धा भाव से पूछने लगे। बकरा बोला, मैं किसी जाति के थे। मेरा बकरे आप बताओ किस जाति के थे और किस लिए आपका बकरे में के बकरा बन गए आप? तो बकरे ने कहा, मैं बताता हूँ, आप ध्यान से आचरण होकर सुनो तथा आपको मेरे को बकरे की योनि किस प्रकार मिली? बकरा बोला, मानो मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनय होकर अपने बालक के रोग की शक्ति के लिए काटने के लिए देने के लिए निमित्त मुझे एक बकरा मंगवाया। बकरा तब पश्चात जब चंडाल के चंडी के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया, वो बकरा ब्राह्मण नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। ये तब कालवश मेरी मृत्यु हो गई और मैं बकरा बन गया। यथापि पशु योनि में पड़ा हूँ, तब भी मुझे पिछले जन्म का स्मरण है। ब्रह्मानु, यदि आपको सुनने की बात आपको मानने है तो मेरे को सब याद है, क्योंकि मैं ब्राह्मण था और इसीलिए मैंने बकरा मार दिया और इसीलिए उसकी माँ ने मुझे श्राप दे दिया। मैं आज बकरा बना हुआ खड़ा हूँ। इसीलिए भाई किसी का भी बुरा मत करना चाहिए। जिस समय पर अपन बुरा करते हैं उसी समय हमें भी उसी समय से निकलना पड़ता है, क्योंकि किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। ब्राह्मण ने बकरा मार दिया था तो बकरे की माँ ने उन्हें श्राप दे दिया था। तो बकरे ने कहा, मैं आप लोगों को एक कहानी और सुनाता हूँ। बोले, बताओ। बोले कि एक नगरी है कुरुक्षेत्र, वहाँ पर एक राजा राज करता था और उनके राज में बहुत दान पुण्य यज्ञ सब होता था। और एक बार की बात है, राजा ने खूब दान पुण्य और प्रेम से सब पूजा पाठ करी और वो शास्त्रों के वेदों के बड़े ही ज्ञानी थे। तो उन्होंने क्या किया कि राजा
उनका नाम था ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगा था और उन लगे जाने पर बड़ी श्रद्धा के साथ उन्होंने काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद विद्याओं के प्राणगामी एक विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया और पुरोहित के साथ तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र व प्रसन्नचित होकर उन्होंने चंदन लगाया और बगल में श्री हरि ओम नमः भगवते वासु खड़े हुए पुरोहितों का हाथ पकड़कर कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। जाने पर राजा ने यो तो शक्ति से ब्राह्मणों को काल पुरुष का दान किया तथा काल पुरुष का हृदय चीर कर उनमें एक पापात्मा चंडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चंडालनी रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चंडाल की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठ प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जाप करते थे और राजा चुपचाप यही सब को देखने लगे। ब्राह्मण ने अंतकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, उन्हीं के ध्यान में लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए राजा ने उन्हें काल पुरुष का दान किया था और ब्राह्मण अपने गीता के 9वें अध्याय का महात्म पढ़ा करते थे मन ही मन, और राजा ने उनको दान किया तो चंडाल और निंद्रा उनके अंदर प्रवेश करने का वो कर रही थी, कोशिश कर रही थी। तो उसी समय गीता का उसको पाठ, उनके अंदर जो भगवान का नाम लेते हैं परमात्मा उनके अंदर में प्रवेश करते हैं, उन्हीं के अंदर रहते हैं। गीता में बहुत शक्ति है और उनके थोड़े से भी पढ़ने से गीता के बहुत पाप कट जाते हैं। इसीलिए राजा मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का मंत्र जाप कर रहा था। तो चंडाल रूप धारण किए और निंद्रा आई थी, उनको अंदर प्रवेश कर रही थी। तो राजा ने पूछा कि ये ब्राह्मण, मैंने तो बहुत कुछ देखा, आपके अंदर जो ये भयंकर निंद्रा और ये पाप जो अंदर घुस रहा था, तो आपने कौन सी शक्ति है ऐसी जो ये अंदर नहीं घुसे? तो राजा ने कहा, पंडित ने कहा राजा को कि मैं गीता के 9वें अध्याय का जाप करता हूँ, इसीलिए मेरे कोई भी गलत चीज पाप रोग मेरे को छू नहीं सकता और इसीलिए इससे भाग जाते हैं। चंडाल और पाप सब भाग गए। और वही गीता के 9वें अध्याय का महात्म इतना बड़ी भगवान की कृपा होती है, जो पढ़े गीता इतनी सबके पितरों को मोक्ष देती है और अपने को मुक्ति प्रदान करती है। और गीता का 9वें अध्याय का महात्म बहुत कुछ प्रकट करता है। देखो, बकरे को भी पिछले जन्म की अपनी योनि याद थी, ब्राह्मण था वो, और ये चंडाल का रूप धारण किए ब्राह्मण के अंदर प्रवेश कर रहे थे पाप, और चंडाल तो अंदर नहीं जा सके क्योंकि गीता के 9वें अध्याय में बहुत शक्ति है। आप लोग भी पढ़िए, सुनिए पूरा, और इसके प्रभाव से प्रसन्नचित हो पार हो सकता है। इस सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का आभास किया। फिर वे दोनों ही परम शक्ति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मणों ने बकरे को बांधने से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के बाद से परम गति को प्राप्त हो गए। गीता का 9वां अध्याय है, आप लोग सुनना। आप लोगों की दया कृपा बनी रहे, सुनते रहना, आगे बढ़ाते रहना। मेरे को गीता माता सबको मुक्ति दे, ज्ञान दे, भक्ति दे, धन भंडार दे और लक्ष्मी का वास दे, सुख और शांति दे। जय गीता माता की जय हो। मैं राधे रानी आप लोगों के लिए फिर लेके आती रहूँगी नई नई कथा, नई नई बात, नई नई भजन। और छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। भूल चूक हो जाए तो कमेंट करके बता दिया करो मेरे से। मेरे को इतना कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं माफ़ कर देना। हे श्री गोविंद, हे कृष्ण भगवान, आपसे, हे अर्जुन, आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप संसार को तारने वाले हो, नैया पार करने वाले हो, और मैं जन्म जन्म की पापड़ी हूँ, आपकी शरण में हूँ। हे गोविंद, मेरे से अगर भूल चूक हो जाए तो मेरे को माफ़ कर देना। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।